बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर जहांगीर खान जुदून, साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं। बड़े मुतहरिक थे जो PDM की दौरे हुकूमत में, लेकिन अब जो है वो भी मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, लेकिन अपनी प्रोफेशनली जो वकालत है वो जहांगीर जुदून साहब कर रहे हैं। लेकिन आज हम पूछेंगे कि जो आइनी तरमीम हो चुकी हैं, 26वीं आइनी तरमीम है, वो उसमें कुछ तो लकूनास भी हैं, कुछ सवालात हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कंप्रोमाइज़ हुई है, कुछ हुकूमत ने कंट्रोल करने की कोशिश की है जुडिशरी को। आइनी बेंचेस कैसे बनेंगे? हुकूमत अब सोच रही है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को दोबारा तब्दील किया जाए। हुकूमत यह भी सोच रही है कि जजेस की तादाद 23 कर दी जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। फिर जो सुप्रीम कोर्ट बार के अभी इलेक्शन हुए हैं, इनका असर कितना होगा बार की पॉलिटिक्स में, इस सारे तनाजुर पे बात करेंगे। जदून साहब बहुत शुक्रिया। पहली बात ये बताएं कि जस्टिस याहिया अफरीदी आ चुके हैं और उनके सामने पहला सवाल ये है कि जो आइनी तरामीम चैलेंज हो चुकी हैं और उन्हीं आइनी तरामीम के वो बेनिफिशरी खुद भी हैं कि टॉप 3 में से तीसरे नंबर से उनको सेलेक्ट किया गया, नामजद किया गया और उसके बाद वो CJP बने हैं। तो इसको वो कैसे हैंडल करेंगे या कैसे हैंडल कर सकते हैं? क्योंकि एक तरफ तो जो लॉ ऑफ लैंड है वो आइनी तरामीम है, अमेंड हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनेंगे, JCP होगी, मतलब सारा कुछ है। तो आपको ये सिनेरियो कैसे आप कहेंगे? बहुत शुक्रिया। देखें, जब कोई भी आइनी तरमीम चैलेंज होती है ना, तो नॉर्मली ये होता है कि फुल कोर्ट जो है वो बननी चाहिए उसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक बेंच बनाएंगे, आइन जो है लार्जर इंटरेस्ट का मामला है, पूरे पाकिस्तान का मामला है, ये एक सिंगल इंडिविजुअल का केस नहीं है। ठीक, तो जब भी आनी तरमीम हुई है तो उसके लिए कोई फुल कोर्ट बनी। आपको पता है रावलपिंडी की वाला केस देखें, जितनी भी अमेंडमेंट, इवन 18th अमेंडमेंट पे कितनी कंसेंसस के साथ पास हुई है, उसको भी चैलेंज किया गया था। तो वो एक कंसोलिडेटेड जजमेंट आई है। तो उसमें देखें तरमीम किसी वक्त भी चैलेंज होती है तो उसके लिए इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट ये होता है कि उस पर आपको फुल कोर्ट बैठ जाए। जिस ये अफरीदी देखें, पब्लिक का कॉन्फिडेंस है उस पर। सबसे पहले देखें, जो जज वो चाह रहे थे कि जस्टिस मंसूर साहब के मैं बनूं, उन्होंने एक किस्म की कंसेंट दे दी है कि ये अफरीदी बन गए तो मैं कमेटी में शामिल होता हूं। तो मतलब उन पे लोग इतमाद करते हैं। आज दिन तक कोई उनका वो कंट्रोवर्शियल नहीं बने हैं, तो उन पे मेरे ख्याल में आपको भी इतमाद है, हमें भी इतमाद है। जहाँ तक मेरी आप पे नाकस रहा है उसमें, अगर उनके पास ये तरमीम गई, अगर वो उसमें बैठे फुल कोर्ट में, तो वो मेरिट पे फैसला करेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि मैं चीफ जस्टिस बन गया हूँ तो मैं कोई अब इसको इधर उधर करूँ। तो डेफिनेटली वो अगर उनके पास गई तो जो एज ए बेनिफिशियरी भी है, क्योंकि अगर वो निकल जाते हैं फिर उसका अगर वो ये क्वेश्चन या आंसर सेट हो जाता है जी कि जो जज बेनिफिशियरी हम निकल जाए, तो फिर तो ये तरमीम सुनेगा कौन? फिर जो बेनिफिशियरी है वो भी नहीं सुन सकते और जो हो सकते हैं वो भी नहीं सुन सकते, वो भी नहीं सुन सकते। फिर कोई बचेगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट से कोई भी नहीं बचेगा। इसका हल फुल कोर्ट ही है। इसका हल फुल कोर्ट है, बिल्कुल। कैसे फुल कोर्ट बनेगी? वो तो आईनी, वो कह रहे हैं जी जुडिशियल कमीशन जो है वो आईनी बेंचेस बनाएगा, आईनी बेंचेस आगे करेंगे। देखिए, मैं आपको पता है कि आइन के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि आर्टिकल जो 239 है जिसके तहत तरमीम होती है कि तरमीम को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो लेकिन आप मुझे बताएं, तरमीम कोर्ट में चैलेंज होती है, सुप्रीम कोर्ट में होती है। आप देखें, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट वही है। तो इस तरह देखें ना, अगर ये कहते हैं जी फुल कोर्ट में नहीं हो सकता, तो फुल कोर्ट की जो विजडम है वो ज़्यादा है, वो फुल कोर्ट सुन सकती है। लेट्स से जुडिशियल कमीशन कहता है जी फॉर दिस पर्पस हम इस पूरी कोर्ट को आईनी बेंच तस्वर कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन एक लार्जर बेंच, एक फुल कोर्ट भी एक बेंच ही होता है, तो उसको कहते हैं जी फुल कोर्ट सुनेगी, तो फुल कोर्ट आनी और सुनना भी फुल कोर्ट को चाहिए। ये इससे कोई बेंच डिसाइड नहीं कर सकता। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा तो वो भी तो बेनिफिशियरी है, वो किस तरह सुन सकता है? नहीं, आपको लगता है कि जो जुडिशियल कमीशन है, जहाँ पे हुकूमत की तकरीबन मेजॉरिटी है, या वो बना सकती है बड़ी इजीली, तो वो इस पे राजी हो जाएंगे कि जो वो हुकूमत पर्पस उसका सर्व करना चाह रही थी कि रोकें रोकें रोकें, बल्कि वो कह रहे थे कि हमारी बनाई हुई, हमारी की हुई अमेंडमेंट को वो सुप्रीम कोर्ट देख ही नहीं सकती। नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। देखें, जो ये कहता है कि हमारी बनाई तरमीम को ये देख नहीं सकती, बहुत गलत बात है। वो मतलब या उन्होंने पढ़ा नहीं है, या वो पढ़ना चाहते नहीं है, या वो जानबूझ करते हैं। मैंने आपको आइन का बता दिया कि आइन के अंदर लिखा हुआ है, उनके कहने की बात नहीं है ये आइनी तरमीम चैलेंज नहीं हो सकती। लेकिन आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? अगर देखें ना, पार्लियामेंट अगर कहती है जी आज जो है KPK का सूबा है, मिसाल के तौर पर इसको अफगानिस्तान के हवाले कर दें, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा नहीं। या इसका नाम जो है उनको पूछे बगैर नाम भी नहीं चेंज कर सकते, सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर दे। या उसका 2 या 3 फुट का टुकड़ा है अटक का, ये इधर पंजाब KPK को दे दे पंजाब वाले, या KPK, इस तरह नहीं हो सकता। ये तरमीम बेसिक जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है आइन का, उसको पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती। पार्लियामेंट कोई ऐसी तरमीम नहीं कर सकती जिसपे अदलिया की आज़ादी पे कदगन लग जाए। अगर देखें ना, सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे में पहुंचती है कि ये वाली तरमीम जो है
ये गवर्नमेंट अपने फेवर में करना चाहती है या गवर्नमेंट टिल्ट है, जिस तरह आप भी कहते हैं और लोग भी कहते हैं, तो इसका मतलब है फिर तो वो कंट्रोल अगर उनके पास जाता है तो वो अदलिया को कंट्रोल करेंगे तो अदलिया की आज़ादी पे कतरन आ जाएगी, फिर तो जो है स्ट्रेट वे स्ट्राइक डाउन हो जाएगी। जदून साहब, एक इंडिपेंडेंट माइंड और इंडिपेंडेंट एक लॉयर होने के नाते आप इन आईनी तरमीम में कहाँ कहाँ सुकम देख रहे हैं कि इन बुनियादों पर आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की अगर फुल कोर्ट बैठे तो उसको देख भी सकती है और ये पॉइंट्स बड़े वैलिड हैं, और या आपका व्यू ये है कि नहीं बिल्कुल कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि जिस पे देखें जब इंडिपेंडेंटली सारी सुप्रीम कोर्ट बैठ की ने सबसे पहले हाँ वो पहला मंगाएंगे आर्टिकल जो रात के अंधेरे में आया था कि जी वो तरमीम 14-15 सितंबर वाला ड्राफ्ट, जी जी वो मंगाएंगे कि जी वो उसके अंदर क्या था, वो किसने बनाया ड्राफ्ट, किस तरह बनाया। अच्छा, वो मंगवा सकते हैं जाहिर है आपने एक हिस्ट्री में जाना है तो वो मंगा लेंगे ना कि जी यार ये तरमीम हो रही थी, फिर मौलाना साहब ने नहीं होने दी, तो उसके बाद इस तरमीम को किस तरह बनाया गया, उसके अंदर से कौन सी चीज़ें पिक कर ली गई, क्या लेवल ऑफ डिबेट प्रोसीडिंग के अंदर क्या था। देखिए, ये भी देखा जाएगा, बिल्कुल देखा जाता है कि इसमें लेजिस्लेचर की इंटेंशन क्या थी। और ये देखें ना, ये भी देख सकती है कि 25 से पहले ही आपने तरमीम करनी थी, ये तो सारी दुनिया को पता है ना। सही है कि एक जज साहब को रोकने के लिए तरमीम 25 से पहले की गई। इसमें देखें कोई बंदा कहता है नहीं ये 6 महीने पहले कर लेते हैं, 6 महीने के बाद भी तरमीम हो सकती है, लेकिन उन्होंने कहा था कि 25 से पहले जब तक कोई चीफ जस्टिस मंसूर नहीं आते मंसूर शाह का रास्ता रोकने के लिए, तो पहली तरमीम होनी चाहिए। तो देखें जो यूके की सुप्रीम कोर्ट है उसमें असम्बली को जो पार्लियामेंट थी एडजर्न किया गया, प्रोरोग किया गया, तो अब तो देखें ना वहाँ पे पार्लियामेंट कितनी आज़ाद है, कहते हैं जी अदालतें भी ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती। जी जी, उन अदालतों ने 9 मेंबर बेंच ने चीफ जस्टिस जो है वो उनकी खतून जो है उसका फैसला है कि जो एडजर्नमेंट हुई है ये मेलाफाइडी हुई है। अच्छा, एडजर्नमेंट, अब पार्लियामेंट की एडजर्नमेंट तो कोई कह नहीं सकता जी कि स्पीकर जो है वो करता है, ये प्रेसिडेंट का अख्तियार है, इसको आप किस तरह चैलेंज कर सके, लेकिन उन्होंने कहा जी ये एडजर्नमेंट जो हुई है ये मेलाफाइडी हुई है, क्योंकि यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का एक केस आने वाला था, तो पार्लियामेंट वोट करने वाली थी या ना करने वाली थी, तो उसमें सूरत में इस बुनियाद पर मतलब इंटेंशन जो है वो बिल्कुल बड़ी मैटर करती है। लेकिन इंटेंशन से आप उसके प्रोसीजर देखते हैं, डिबेट देखते हैं। मुझे किसी एमएनए को इसका तर्जुमा आता है जो आनी तरमीम हुई है? नहीं, या 2-4 को आता होगा, मेरा ख्याल है वो समझने में पिछले मतलब देखे ना 8-10 दिन हो गए हैं, तो उसका वो जो ड्राफ्ट है वो लेकर हम फिर रहे हैं कि उसमें फलां का क्या मीनिंग होगा, फलां से क्या निकलेगा। अच्छा, जुडिशल कमीशन बनेगा कैसे कि तीसरा जो मेंबर है वो तो है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है सुप्रीम कोर्ट के, उनका जो सीनियर मोस्ट होगा वो उसका हेड होगा। जी जी, तो वो कमीशन बैठेगा कैसे? पहली दफा किस तरह बैठेगा? उन्होंने रास्ता निकाला नहीं है। देखे ना, सबसे उन्होंने जो जाहिर इंटेंशन है कि बैकलॉग खत्म होगा, अभी सुप्रीम कोर्ट लग चुकी है बैकलॉग खत्म करने में। ये तो काजी फैसल जब साल से आए हैं तो उनसे हिसाब मांगे ना कि आपने कितना बैकलॉग खत्म किया है। नहीं, उनसे ना मांगे, उन्होंने बड़ी खिदमत की है, उन्होंने उसमें नहीं कंट्रोवर्सी पढ़ते, लेकिन देखो एक स्टेटिस्टिक तो होगी ना हमारे पास कि जी जब वो आए थे इतना बैकलॉग था, जब वो गए तो उन्होंने इतना बैकलॉग खत्म कर दिया है, क्योंकि वो कहते हैं जी मैंने बहुत ज़्यादा काम किया इनके लिए, बेशक उन्होंने किए होंगे, लेकिन बैकलॉग देखें, बैकलॉग ख़त्म करने का एक बहाना है, बैकलॉग इस तरह ख़त्म नहीं होता। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन जाता है ना तो बहुत ज़्यादा जो है कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी विद इन द सुप्रीम कोर्ट जी कि कौन सा केस वहाँ पे भेजें, पावर स्ट्रगल भी शुरू होगी। हाँ जी, केसेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का देखें ना, आप एक बंदा वकील है 10 साल मुकदमा करके, आप वकील है पार्टी के, मैं कहूँगा कि यानी मसला, आप कहेंगे नहीं यानी मसला, उसका डिसीजन कौन करेगा? कौन? फिर वो जाएगा बेंच के अंदर, उधर भी बैकलॉग जमा होगा। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले, मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि 26 तरमीम को एग्जामिन करना चाहिए, क्या कि वो टच स्टोन जो कॉन्स्टिट्यूशन के पैरामीटर हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उससे पूरी उतरती है नहीं उतरती, तो उसमें अगर पूरी नहीं उतरती तो फिर सुप्रीम कोर्ट। आपको वैसे लगता है कि हुकूमत की वैसे इंटेंशन हमने जो देखी है, जो नज़र आ रही है, उन्होंने टॉप 2 को जो है वो माइनस किया, तीसरे नंबर वाला जज जो है वो उन्होंने लाया, फिर उसके बाद अगला जो उनका हदफ है वो जैसे समीनुद्दीन खान को आईनी बेंचेस में लाना और टॉप पे लाना और हेड बनाना है, जिन्होंने ये फुल कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट का, उसके वाले से अपना इख्तलाफी नोट 2 जजेस ने लिखा, उन्होंने कहा कि वो जो 8 जजेस का फैसला ही गैर आईनी है, और वो गैर आईनी फैसले को जो है वो बाइंडिंग भी नहीं है मानना। तो ये देखें, ये जो सोच है, आपको क्या लगता है? मुझे तो ऐसे लगता है कि गवर्नमेंट को कोई आईनी गैर आईनी कुछ नहीं चाहिए, उनको ये चाहिए कि हमारी फेवर में कौन है और हमारे मुखालिफ कौन हो सकता है, उस बुनियाद पर वो जांच पड़ताल। ये पहली तो बात ये ना कि जो कुछ गवर्नमेंट सोचती है या आप और मैं सोचती हैं उस तरह काम नहीं होते। अच्छा, ऊपर अल्लाह ताला भी है जो निज़ाम चला रहा है, तो हर बंदे की तो सोच होती है ना मैं दिन में पता नहीं कितना अमीर हो जाऊँ। अब हम वकील हम कहते हैं पता नहीं दिन में कितने केस आ जाए, सोच में होते हैं, लेकिन इस तरह होता नहीं है। ये तो आपने जो कुछ प्रोसेस के थ्रू जाना होता है। अब ये हुकूमत सोच सकती थी कि जो ही ये अफरीदी आएंगे तो कमेटी उसी वक्त बहाल हो जाएगी, नहीं सोच सकती, तो फिर ये आपकी सोच नहीं होती ना, ये कुछ और चीज़ें भी होती हैं।
या हुकूमत अब ये सोच रही है कि आइंदा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, अब तो हम नहीं सोच सकते ना। पहले तो किस ज़माने में हम ख्याल बेंच होते थे, अब ये वो मामला ख़त्म हो गया है। देखें, इस चीफ जस्टिस के आने से कम से कम आप ये नहीं कह सकते कि वो किसी पार्टी की तरफ टिल्ट है। बिल्कुल ठीक है, हम तो ये चाहते हैं कि जिस तरह तराजू है वो उस तरह मेंटेन करेंगे। तो हुकूमत के सोचने के अंदाज़ हो रहे हैं, करने के अंदाज़ हो रहे हैं, और हुकूमत के पीछे जो लोग सोचते हैं उनके करने के अंदाज़ हो रहे हैं, सोचने के अंदाज़ हो रहे हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से अभी मुशावरत चल रही है। हतमी खबर नहीं आई कि हतमी तौर पर गवर्नमेंट ने ये फैसला कर लिया गुस्सा, लेकिन ये हुकूमती हलकों में ये एक बहस चल रही है कि वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट उनको जब से पता चला है कि वो जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब को कमेटी में शामिल करके उन्होंने तो कमेटी बैठा के उसके केस फिक्सेशन भी कर ली, तो अब ये खबरें आई कि वो 3 से 5 करना चाह रहे हैं। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल अफेयर्स हैं, अगर आप इनको छेड़छाड़ करेंगे तो याहिया अफरीदी से आप तवक्को रखते हैं कि वो खामोश ही रहेंगे कि ठीक है? देखें, जो आर्टिकल 199 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सुप्रीम कोर्ट अपने रूल बनाने की पावर देता है, और वो पावर जो अबव द लॉ है। इसीलिए उन्होंने, बाज़ लोगों की ओपिनियन थी कि जब एक दफ़ा पार्लियामेंट के हाथ में चीज़ें दे देंगे फिर हर वक्त इंटरफेरेंस होगी। ठीक है, वो हर वक्त, अब देखें ना, मिसाल के तौर 5 का बना लेते हैं, तो 5 ही नहीं बांधते, फिर 7 का बनाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट के जाके पार्लियामेंट में बिठा दें सारी को। या वक्ती तौर पे आप अगर कोई मसला हो रहा है, आपने 63A की वो नजरसानी लगवानी है, तो आप जो है वो एक ऑर्डिनेंस जारी करें। हाँ, उसके बाद जो है जारी करके उसके बाद इस तरह मामला जो है वो चलते, वो फिर ट्रांसपेरेंटली नहीं चला सकते। कल किसी और की भी हुकूमत आ जाएगी ना, फिर आप ये चीजें कर रहे हैं, कल को वो करेंगे, कल को वो करना शुरू कर देंगे और आपके खिलाफ इस्तेमाल शुरू हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को सोच समझ के काम करना चाहिए, और जो आइन कानून इजाजत देता है वो डिबेट के साथ करें। जिस तरह आप डिबेट कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, 10 बंदे और हैं, तो जो चीज़ें कौम और मुल्क के मफाद में, लोगों के मफाद में यूँ करनी चाहिए। एक न्यूट्रल, आप देखें ना, गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं कि एक पार्टी की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए ना, उनके लिए खिदमत है। तो आप लोगों का सोचें, जुडिशरी का सोचें, जो चीज़ अच्छी है वो करें। पार्लियामेंट पे कदम तो कोई नहीं लगा सकता कि आप ला ना पास करें। गवर्नमेंट कह रही है कि 17 से 23 जज होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के। एक बिल जो है वो पहले लाया गया था, इन तरमीम से पहले ये प्लान था, अब प्लान फिर है, और उसमें भी इंटेंशन ठीक है कि जो 60,000 जो पेंडेंसी ख़त्म होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। इंटेंशन बाज़ों का लग ऐसे रहा है, इंटेंशन पर वही है कि सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम उनकी फेवरेबल लोग हों। तो इसको आप कैसे देखते हैं, इस लेजिस्लेशन को? देखें, आप मुझे अगर जज लगा दें या आपको जज लगे, ये क्या गारंटी कि मैं फेवरेबल काम करूँगा? कोई गारंटी नहीं। वो तो ओथ जब लेते हैं आइन की और कुरान पे लफ्ज़ लगाते हैं कि हमने आइन और कानून के मुताबिक काम करना है, तो वो अगर देखें, ये बंदा सोचे कि ये मेरा बंदा है। साकिब नसार को ये नवाज शरीफ ने सेक्रेटरी लॉ बनाया था, फेडरल सेक्रेटरी, देखें वो उनका लगाया हुआ पौधा था, वो खिलाफ हो गया। अब चेयरमैन नैब देखें, वो लगाते हैं, दोनों पार्टियों के खिलाफ हो जाता है। इलेक्शन कमीशन को दोनों बंदों ने अपॉइंट किया, अब वो कहते हैं जी नहीं, इस तरह नहीं होता। आप किसी बंदे से ये तो ना करें कि ये मेरा बंदा है, जब ये जाएगा तो मेरे फेवर में काम करेगा, ये इस तरह नहीं होता। बाज़ लोग एक दो काम करके फिर आगे चल जाते हैं, फिर जब कुर्सी पे बंदा बैठता है ना, फिर वो किसी का नहीं होता। जजेस की तादाद बढ़ाने को कैसे देख रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट? देखें, वो जजेस की तादाद तो पार्लियामेंट बढ़ा सकती है एक्ट के जरिए, ठीक है। अब वो भी एक्ट के जरिए उनको फिर रीजन देनी पड़ेगी कि जजेस की तादाद क्यों बढ़ा रहे हैं। अगर वो बैकलॉग करने के लिए बढ़ा रहे हैं, कंसल्टेशन वैसे कंसल्टेशन होनी चाहिए चीफ के साथ भी, सुप्रीम के जो सीनियर बंदे हैं, क्योंकि हम बढ़ा रहे हैं। तो इसमें देखें ना, आगे फिर उन्होंने इंतजाम भी करने हैं ना, बैठेंगे कहाँ के, यहाँ पे कोर्ट मौजूद है, उनके स्टाफ मौजूद है, उसकी जो एक्सपेंडिचर आएंगे वो मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के पास। एक जज को बढ़ाते हैं, उसके कितना एक्सपेंडिचर होता है, उसके लिए स्टाफ, उसके लिए कोर्ट, सारा निज़ाम। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर जहांगीर जदून साहब ने हमें नाजरीन बड़ी तफसील के साथ बताया कि ये जो आइनी तरमीम है, ये आइनी तरमीम कैसे चैलेंज हो सकती हैं, चैलेंज होनी चाहिए। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कैसे कंप्रोमाइज़ हो रही है, और हुकूमत को क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जजेस की तादाद बढ़ाने पे भी बैरिस्टर जहांगीर जदून ने ये अपनी राय दी कि अगर आपने जजेस की तादाद बढ़ानी भी है तो उस पर आप कंसल्टेशन करें। अगर लॉ में नहीं लिखा हुआ, इसके बावजूद कंसल्टेशन करें ताकि आपका प्रोसेस स्मूथ चलता रहे। क्योंकि जो ट्राकोटमी ऑफ पावर का एक तस्वर है, इख्तियारात की तकसीम का जो तस्वर है, वो भी कायम रहे। क्योंकि जैसे याहिया अफरीदी पहली अपनी जो खिताब था उनका, जो अलविदाई तकरीब थी जैसे काजी फ़ईसा की, उसमें उन्होंने ये इख्तियारात की तकसीम के हवाले से ख़ास तौर पर बात की कि वो प्रिवेल करेगा। तो बैरिस्टर जहांगीर जदून जो है ये मुस्लिम लीग नून के साथ इनका जो है वो ताल्लुक़ है, और साबिक एडवोकेट जनरल भी हैं। इनकी राय इन्होंने दी कि आइनी तरमीम का फ्यूचर क्या हो सकता है। तो आपको हम नाज़रीन अपडेट करते रहेंगे, हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।